नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं राजपूतों की उत्पत्ति तथा उनसे संबंधित सिद्धांत। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान अध्ययन की कक्षा 10वीं की पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति से। चलो स्टार्ट करते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूतों की उत्पत्ति हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत की राजनीतिक एकता जो गुप्तों के समय स्थापित हुई थी, पुनः समाप्त होने लगी। उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई। ये राज्य भारत में संघर्षरत थे। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप जो नए राजवंश उभरे वे राजपूत राजवंश कहलाए। इन नवीन राजवंशों का महत्व इसी तथ्य से पुष्ट होता है कि भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास इन राजपूत राजवंशों का ही इतिहास है। इसलिए इस काल को राजपूत काल कहा जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ ने लिखा है कि वे को राजपूत हर्ष की मृत्यु के बाद से उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक वे के समय को राजपूत युग कहा जा सकता है। तो स्मिथ के अनुसार राजपूत युग किसे कहा गया है? 7वीं शताब्दी से मध्य 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक राजपूत युग कहा गया है। राजपूत कौन थे? यह प्रश्न आज भी उलझा हुआ है। विद्वानों ने इस विषय में अनेक मत प्रतिपादित किए, किंतु कोई भी मत ऐसा नहीं जो पूरी तरह सर्वमान्य हो। डॉक्टर गौरीशंकर ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में लिखा है कि राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है। प्राचीन काल के ग्रंथों में इसका व्यापक प्रयोग मिलता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र, कालिदास के नाटकों, बाणभट्ट के हर्षचरित तथा कादम्बरी में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी हर्षवर्धन के समय आया था, राजाओं को कहीं क्षत्रिय कहीं राजपूत लिखा है। डॉक्टर ओझा द्वारा सुझाया गया यह मत सर्वमान्य नहीं है। राजपूत शब्द का प्रयोग एक जाति के अर्थ में मुसलमानों के आगमन से पूर्व प्राप्त नहीं हुआ है। यद्यपि शासक वर्ग यानी क्षत्रियों के लिए राजपुत्र शब्द का प्रयोग अवश्य किया जाता था। आगे की पंक्तियों में हम इस संबंध में महत्वपूर्ण विद्वानों के मतों का अध्ययन करेंगे, उनके मत व उस पर अन्य विद्वानों की टिप्पणियों को भी हम जानेंगे। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं। वैदिक आर्यों की संतान। वैदिक आर्यों की संतान किसने कहा? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा तथा सीवी वैद्य राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण राजन्य वर्ग की संतान मानते हैं। उनके कथनानुसार राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व तथा अस्त्र की पूजा करते हैं। प्राचीन आर्यों की भांति यज्ञ और बलि भी उनका विश्वास रहा है। उनके सुडौल शारीरिक गठन, लंबी नाक और लंबे सिर से ही यह प्रमाणित होता है कि वे आर्यों की संतान हैं। तो वैदिक आर्यों की संतान यह मत किसने दिया? राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, यह मत दिया है गौरीशंकर हीराचंद ओझा व सीवी वैद्य। इन्होंने राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान बताया है। तो वैदिक आर्यों की संतान गौरीशंकर हीराचंद ओझा व सीवी वैद्य ने बताया। अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत, यह सिद्धांत दिया है चंद्रबरदाई ने। तो इसके अनुसार चंद्रबरदाई ने कहा
अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी थे चंद्रबरदाई। इन्होंने कहा, इनके जो सुप्रसिद्ध ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, उसमें लिखा है राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई गई है। चंद्रबरदाई ने लिखा है, आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य तथा अन्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान करते थे। इन अनुष्ठानों को राक्षस मांस, हड्डी, मलमूत्र डालकर अपवित्र कर देते थे। वशिष्ठ मुनि ने उनसे निपटने हेतु यज्ञ कुंड में 3 योद्धा उत्पन्न किए, जो परमार, चालुक्य, प्रतिहार कहलाए। कौन कौन से? परमार, चालुक्य, प्रतिहार, 3 योद्धा उत्पन्न किए। किंतु जब ये तीनों ही राक्षस तीनों ही भी रक्षा करने के में असमर्थ थे, तो ये तीनों भी जब रक्षा करने में असमर्थ थे, तो वशिष्ठ ने चौथा योद्धा उत्पन्न किया, जो प्रथम 3 से ज्यादा ताकतवर और हथियार से सुसज्जित था, जिसका नाम चौहान रखा। चंद्रबरदाई के अनुसार इस तरह राजपूतों की उत्पत्ति वशिष्ठ द्वारा अग्निकुंड यज्ञ से की गई। यद्यपि आज के वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु इस कथा के अंतर्निहित संकेतों को विद्वानों ने समझने का प्रयास किया। विद्वानों के अनुसार संभवतः प्राचीन काल के क्षत्रिय जो बौद्ध बन गए थे, या प्राचीन आदिवासी भील, मीणा आदि, या विदेशी आक्रमणकारी शक्तियां शक, हूण, युचि आदि की यज्ञ यानी अग्नि द्वारा शुद्धि करके क्षत्रिय वर्ण में शामिल किया गया हो। यह कथा इस घटना की साहित्यिक प्रस्तुति हो सकती है। ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। अब हम देखेंगे राजपूतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। राजपूतों की ब्राह्मणों की उत्पत्ति का सिद्धांत। सर्वप्रथम डॉक्टर D.R. भंडारकर ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बतलाई। राजपूतों के ब्राह्मण वंशी होने के साक्ष्य के रूप में डॉक्टर भंडारकर बिजोलिया शिलालेख का उल्लेख करते हैं, जिसमें वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। इसके अतिरिक्त उनके अनुसार राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का अकाट्ट प्रमाण है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी मेवाड़ के गुहिलों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहेदत्त का वंशज बताया है। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने भी जयदेव के गीत गोविंद की टीका में यह स्वीकार किया कि गुहिलोत नागर ब्राह्मण गुहेदत्त की संतान है, किंतु कुछ अन्य इतिहासकार खासकर डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत को स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार कई बार राजपूत अपने पुरोहित का गोत्र अपना लेते हैं, इस कारण यह भ्रम हो जाता है कि राजपूत ब्राह्मण थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत का तर्क सहित खंडन करते हैं। तो ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत का समर्थन कौन करता है? डॉक्टर D.R. भंडारकर। इन्होंने ही ब्राह्मणों की से राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में बताया। नेक्स्ट देखते हैं हम विदेशियों से उत्पत्ति का सिद्धांत या विदेशियों की संतान। राजपूतों को विदेशियों की संतान माना गया है। देखो इसमें क्या कहा गया है। राजस्थान के इतिहास लेखक जेम्स टोड ने लिखा कि राजपूत शक अथवा सीतियन जाति के वंशज हैं। टोड ने अग्निकुंड की कहानी को स्वीकार करते हुए इसी आधार पर राजपूतों को विदेशी जाति का प्रमाणित करने का प्रयास किया है। उनका मत है कि यह विदेशी जातियां 6ठी शताब्दी से लगभग आक्रमणकारी के रूप में भारत आई और इन्हीं विदेशी विजेताओं को जब वे शासक बन बैठे तो उन्हें अग्नि स्नान द्वारा पवित्र कर वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ण में ले लिया। टोड ने राजपूतों को शक, सीतियन प्रमाणित करने के लिए तर्क दिया।
कि राजपूतों के रीति रिवाज शक, शीतियन और हूणों से मिलते हैं, जैसे अश्वपूजा, अश्वमेध, अस्त्र पूजा, अस्त्र शिक्षा आदि। अतः दोनों जातियां एक ही हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार वी. ए. स्मिथ ने लिखा कि राजपूत जाति 8वीं व 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई थी। स्मिथ ने राजपूतों को हूणों की संतान बताया। तो यहाँ देखा हमने जेम्स टोड ने भी राजपूतों को शक, शीतियन जाति के वंशज बताया और वी. ए. स्मिथ ने भी राजपूतों को हूणों की संतान बताया। आगे देखते हैं। इन मतों को स्वीकार नहीं किया जा सका। क्यों? प्रथम तो राजपूतों ने स्वयं को कभी विदेशी नहीं बताया। ठीक है। इसके विपरीत वे अपनी उत्पत्ति सूर्य व चंद्र से बताते हैं। राजपूतों के रीति रिवाजों की शक या शीतियन के रीति रिवाजों से सभ्यता स्थापित करना भी, या जो शक या शीतियन है उनके रीति रिवाजों से साम्यता साम्यता स्थापित करना भी अनुचित है, क्योंकि उनके रीति रिवाज शक कुषाणों के आने से पूर्व भी भारत में प्रचलित थे। सूर्य की पूजा भारत में वैदिक काल से प्रचलित थी। अश्वमेध यज्ञ भी यहाँ पहले से ही ज्ञात था, जैसा कि महाकाव्यों के साक्ष्यों से प्रमाणित होता है। उपयुक्त समस्त विवरण से स्पष्ट है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद हैं। ऐसी परिस्थिति में अधिकांश विद्वान राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंशज स्वीकार करते हैं, जिसमें विदेशी रक्त भी सम्मिलित हैं। यह भी स्थापित सत्य है कि जो भी विदेशी जातियां भारत में आई और स्थायी रूप से यही निवास करने लगी, उन्हें भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया तथा हिंदू समाज ने उन्हें स्वयं समाहित कर लिया। डॉक्टर कानूनगो ने ठीक ही लिखा है कि अग्निकुंड की कहानी इस प्रगति के युग में नहीं चल सकती। उनकी सूर्य तथा चंद्र से उत्पत्ति का काल्पनिक सत्य हो सकता है। राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हो, लेकिन सत्य यह है कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपराओं को बनाए रखा। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में देखा राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत। धन्यवाद।